स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो गया आज की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। आज एक बार फिर से बात किसान की होगी, खेत वाले किसान की नहीं, सड़क वाले किसान की। आजाद भारत में हम सबका पेट भरने वाले अन्नदाता को आए दिन अपने अधिकारों को लेकर, अपने हक को लेकर, उस हक को हासिल करने को लेकर सड़क पर उतरना पड़ता है। लेकिन देश की सरकारें वो अपनी चतुर चाणक्य नीति के बल पर किसानों को आश्वासन देकर, समझा बुझाकर, सबका पेट भरने के उद्देश्य से उन्हें एक बार फिर से खेतों पर लौटा देती है, उनके काम पर लौटा देती है और वो फिर से काम में जुट जाता है। लेकिन फिर परेशानी, फिर सड़क, फिर आंदोलन और जैसी तस्वीर मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है। तो समाधान निकल क्यों नहीं रहा है, कहां पेच फंसा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। ये कौन होते हैं इजाजत देने वाले? हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, यहाँ के लोग। मोदी यहाँ का कोई मालिक नहीं है। दिल्ली में अभी भी जाएंगे, ये बैरियर हमारे सामने कुछ भी नहीं है। किसानों के कदम रोकने के लिए कल से अब तक क्या क्या नहीं किया गया। बंदिशें लगाई गई, बैरिकेड लगाए गए, वाटर कैनन से बरसात की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, यानी बल प्रयोग में हर वो उपयोग किया गया जो किसानों पर तो नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मचे हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगह से किसानों ने किया दिल्ली चलो अभियान का ऐलान। संघर्ष होगा, आपका पीछे नहीं। बहुत सवाल है, बात तो करे कोई, टेबल पर तो बैठे, हिसाब किताब तो लगा हुआ है। हाँ, यही चलेंगे, संघर्ष होगा। इधर किसानों का लगातार बढ़ता कुनबा जब दिल्ली की धड़कनें बढ़ाने लगा तो तमाम बंदिशें भी कमजोर पड़ने लगी। इस सब का नतीजा ये रहा कि सरकार ने किसानों को दिल्ली की बुराड़ी आने की इजाजत दे दी। मैं सभी किसान भाइयों को अनुरोध करना चाहता हूं, सर्दी के सीजन में और कोविड के संकट में वो आंदोलन को स्थगित करें और चर्चा का रास्ता अपनाएं। भारत सरकार किसी चर्चा करें। किसानों को सरकार की ये राय रास नहीं आई। किसानों ने साफ कर दिया कि दिल्ली में रामलीला मैदान और जंतर मंतर से कम कुछ भी मंजूर नहीं। परमिशन नहीं लेंगे, परमिशन के रामलीला ग्राउंड पहुंचेगा, बिना परमिशन के पहुंचेंगे और धक्के से पहुंचेंगे और अपनी बात मनवा के जाएंगे। अगर दिल्ली आए हैं 3 नहीं तो 2 मनवाएंगे, मनवा के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। बहरहाल कल तक किसानों को जहां दिल्ली आने से रोका जा रहा था, उन्हें अब दिल्ली आने की इजाजत दे दी गई। ऐसे में सवाल ये है कि अगर कल ही कर देते ये काम तो क्यों सड़क पर होता इतना संग्राम। सवाल ये भी है कि अब बुराड़ी पर बैरिकेड लगाकर क्यों बवाल बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में एंट्री देकर क्यों रामलीला मैदान से रोका जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो देश में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्षरत किसानों की झोली हमेशा खाली ही रह जाती है और बार बार रह रहकर इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। फिर वो दिल्ली कूच करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी से OP सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस से विजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से उदयवीर सिंह हमारे साथ हैं, सुभाषपा से हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी हैं, भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ हरिनाम सिंह हैं और साथ साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, IT सेल के हेड हैं बीजेपी के और किसान मोर्चा से भी ताल्लुक रखते हैं। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर सर, आज वो तस्वीर देखने को मिली जो बॉर्डर पर दिखा। दिल्ली जाने की परमिशन मिल गई, लेकिन रामलीला मैदान छोड़, जंतर मंतर छोड़, बुराड़ी में जगह दी गई। किसानों को नागवार गुजर रहा है ये। देखिए, वो बुराड़ी में किसान इकट्ठे हो, ये जंतर मंतर पर, ये रामलीला मैदान में, वो बात अलहदा है जी। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा, आज दोपहर से मैं इस पर मंथन कर रहा, इतिहास के पन्ने अपने मस्तिष्क में पलट रहा था कि ऐसा बचपना कभी हुआ क्या। अरे जब परमिशन देनी ही थी तो परसों क्यों नहीं दे दी? ये झंझट कर आया क्यों? कोरोना में ये आफत क्यों की?
किसान के साथ जूझाजाजी क्यों हुई? करोड़ों रुपया खर्च हो गया, कहीं बांस लगाए, कहीं बल्ली लगाई, कहीं गाटर लाके पटके, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया है। हजारों की संख्या में फोर्स का मूवमेंट करा दिया। जब पता था कि किसान दिल्ली तक आना चाहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई अनैतिक बात नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं। दिल्ली किसान की, किसान दिल्ली का, क्या दिक्कत है? मिलना चाहिए। लोकशाही है, लोकतंत्र है, सबको सबसे मिलना चाहिए और सत्ता में जो भी हो उसको सबसे बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो बात केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज शाम को कही तीसरे पहर, वही बात परसों क्यों नहीं कह दी? परसों कह देते झंझट ही नहीं होता, इतना आदमी आता भी नहीं। आप रोकोगे, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर 23 तारीख को यह अनाउंसमेंट हो जाता कि जो भी किसान संगठन दिल्ली आना चाहते हैं, जब आना चाहते हैं आए, 5-6 घंटे का नोटिस दें, एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनसे मिलेंगे। लिख लीजिए, मेरा तजुर्बा कहता है देश भर से 1000 किसान आता, कुल नेता। ये सड़क पर लॉन्ग मार्च नहीं होता, ये दांडी यात्रा जैसा दृश्य नहीं उभरता। कौन अधिकारी हैं, कैसे हैं, क्या समझ है उनकी, मैं तो इस पर हैरान हूं। चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, क्यों रोका राखी की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्यों इतना सब कोहराम मचवाया? शाम को 4-4:30 बजे मैं देख रहा हूं कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी परमिशन दे दी, सीमाएं ओपन कर दी। अरे भाई, बंद ही क्यों की थी? बदमजगी भी हुई, कष्ट भी हुआ, अपव्यय भी हुआ, और इन सबके ऊपर बात ये कि जो इस देश का पेट भरता है, जो इस देश की थाली को भरता है, उस पर कहीं लाठी चलाई, कहीं डंडा मारा, कहीं आंसू गैस छोड़ा, कहीं वाटर कैनन छोड़ा। हालांकि किसान को वाटर कैनन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी जान लीजिए। वो तो घुटनों घुटनों भर पानी में रात रात भर खड़ा रहता है, खेत में पानी लगाता है। तो ये परमात्मा ने उसको शक्ति देके भेजा इस धरती पर। इसलिए इस गलत फहमी में भी मत रहिए कि किसान को नजला हो जाएगा। पानी चलाने वालों, पानी फेंकने वालों को नजला हो सकता है, पाइप पकड़े ठंड लग जाए, किसान को नजला नहीं होता। वो तो कुल्ला भी करता है तो ट्यूबवेल के पानी से करता है, आप वहां खड़े हो जाओ तो बह जाओगे, इतनी तेज धार होती, और इतना ठंडा होता है कि निमोनिया हो जाएगा। मैं हैरान, कैसा निर्णय, अटपटी बात। ये मर्यादा के साथ काम हो सकता था, जो मर्यादा को तोड़ने के बाद अब किया जा रहा है। सब पक्षों का मान रह सकता था। और एक बहस कल भी मैंने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी, एक बात मैं आज फिर उठाऊंगा उसी बात को। एक तो ये विषय है मेरे लिए महत्वपूर्ण कि ऐसी नासमझी क्यों, और दूसरा विषय ये, किसी भी सरकार में, हालांकि हर सरकारों में मुझे यही तर्क मिला, जब भी जो सरकार रहे, हरनाम भाई, कोई आंदोलन हुआ, उसने कहा कि हमारे विपक्षी भड़का रहे हैं, क्या यह साजिश कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं पूरी दुनिया साजिश कर रही, मान लिया, साजिश को रखो किनारे, मसला क्या है आप उसका समाधान दे दो, साजिश करने वाले अपने आप फेल हो जाएंगे। साजिश करने वालों को ढूंढने क्यों निकल रहे हैं? कोई साजिश करे, किसान की समस्या है, समाधान दे दीजिए, बात खत्म। या तो आप उसको समझा दीजिए या वो आपको समझा दे, मान लीजिए। ये लफाजी ठीक नहीं कि फला को जहां जिसकी सरकार है वो दूसरी पार्टी को बता देता, उसके यहां कुछ हो जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, क्या विपक्ष की साजिश है? ये कोई बात है हुई ना? साजिश क्यों सफल हुई? इसका मतलब अन्नदाता दुखी रहा होगा, तब ना किसी की बात में आया। और जो बात मान लीजिए मैं मान भी लूं, एक बीच में किसान
एक मैंने बीच में हरनाम सिंह, एक तरफ उदयवीर सिंह, एक तरफ ओपी सिंह। तो अगर ओपी सिंह ये कहेंगे नहीं उदयवीर सिंह इनको समझा ले गए, तो भाई आप क्या कर रहे थे? आप अंताक्षरी खेल रहे थे, आपने क्यों नहीं समझा लिया? और हरनाम सिंह आपकी बात क्यों नहीं समझे, उनकी क्यों समझे? इसलिए ऐसी बातें नहीं करिए, मूल मुद्दे पर रहिए। किसान की समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे हो, मुझे लगता है ये सबसे बेहतर बात होगी। ये ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कुछ लोग खालिस्तान तक पहुंच गए। कैसी छोटी बातें करते हो? हिंदुस्तान को जोड़े रखने में, हिंदुस्तान को जिंदा रखने में जितना बड़ी कुर्बानी किसान की सेना की है, उससे बड़ी कुर्बानी हमारे किसान की है। कितनी छोटी बात कर रहे हैं कुछ लोग, बता रहे खालिस्तानी आ गए। किसान के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। हरनाम सिंह, आप ही से बात शुरू करूंगा। जब सीमाएं खोलनी ही थी और दिल्ली को फ्री जोन करना ही था, जो आज शाम तक किया, यह काम परसों क्यों नहीं हो गया? ना लट्ठम लट्ठा होती, ना झंझट होता, ना मर्यादा भंग होती, शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र में संवाद हो जाता। हरनाम जी, देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी को देश के प्रधानमंत्री से लेके इनके एक एक कार्यकर्ता तक जो अनुभवहीन प्रवक्ता और जो अनुभवहीन पूरे देश की ये मंत्रिमंडल है, भाई आप बताओ, मतलब जिस दिन से ये काला कानून आया है उस दिन से एक ही बात किसान कह रहा है, कोई लड़ाई का बात ही नहीं, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप गारंटी कानून दे दो कि इसके नीचे जो किसान उसके नीचे अगर कोई खरीदारी करेगा तो कानूनी कार्रवाई इन धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई होगी। और अमिताभ जी, इस देश का किसान कुछ मांग रहा। रही बात दिल्ली जाने की, मतलब जब पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को किसान दिल्ली जा रहा था और पहले से ये सारी घोषणा थी कि चौधरी नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान दिल्ली जाएगा। इन्होंने कहा ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते, एनजीटी लगा दिया। मतलब ये सारे अकलमंदी को भारतीय जनता पार्टी को ही आती है। यही देश में सबसे गुणज्ञानी बचे हैं। मतलब जो ये कह दे वो किसान मान ले। और ये कह रहे थे दिल्ली घुसने नहीं देंगे, पानी की बौछारें। अरे तुम गोली चला के देख लो, कितने मारोगे, कितने मारोगे। आज लखनऊ में मतलब जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके घर में पुलिस जो है घर के बाहर लाठी लेके बिठा दिया गया। मैं जिस गांव में रहता हूं किसान भवन पे फोर्स लगा दी गई, पूरे गांव को बैरिकेड कर दिया गया। इसके बाद भी हम रोड तक आए। जिले के अधिकारी कह रहे हैं स्वेच्छा से गिरफ्तारी दिया। अरे कल हम दिल्ली के लिए जाएंगे, रोक सको तो रोक लो, जेल भेजना चाहो जेल भेज दो। अमिताभ जी, कोई लड़ाई ही नहीं। जिस सरकार को हम चुन के लाए, जिस सरकार को पूर्ण बहुमत में हमने बनाया, वही सरकार हमारे ऊपर लठ बजा रही, पानी की बौछार डाल रही, ठीक बात है, आंसू के गोले डाल रहे। हरनाम भाई, क्या क्या करोगे? ठीक है, और कितनी गोली चलाओगे? ठीक है, आपका केस हम भी लड़ रहे हैं। खुदवा ठीक है, आप रुको, आपका केस हम भी लड़ रहे हैं लगातार पूरे शो में। ओपी सिंह से आपके पास चलूंगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। ओपी सिंह जी, तर्क की किसी भी कसौटी पर यह प्रबंधन खरा नहीं उतरा। पूरा तमाशा हुआ और अंत में सीमा खोलनी पड़ी, हरियाणा को भी, यूपी को भी, पंजाब को भी, सबको। तो ये तमाशा क्यों किया, इसका जस्टिफिकेशन तो देना होगा ना। ये हाय तौबा क्यों मचवाई। और एक बात कहूं, कौन सी पार्टी ऐसी है जो 1952 में पहला चुनाव हुआ तब से लेके आज तक रैली में, रैला में, मेला में, धरना में, प्रदर्शन में, तमाशा में किसान को मैं ट्रैक्टर नहीं बुलाया।
कौन सी पार्टी ऐसी है जो आप कह रहे हो बिना ट्रैक्टर आओ? बताओ भैया सिंह साहब, मूल सवाल तो यह है, ऐसा प्रबंधन किस बुद्धिमान ने सुझाया राज्यों को कि 3 दिन बैरिकेड रखो, पत्थर रख दो, सड़कें खोद दो और उसके बाद हटा लेंगे? अमिताभ जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसानों के मुद्दे पर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो किसानों की समस्या है उस पर बात होनी चाहिए जी। मैं ये कहता हूं आपके माध्यम से कि किसानों का मुद्दा क्या है। आप ये बताइए कि इस कानून से देश के किसान खुश है? यार ओपी सिंह जी, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कौन खुश कौन ना खुश। मैं तो एक बात कह रहा हूं, कल भी मैंने कही थी, आप नहीं थे, मैं दोहरा दूं ताकि आप भी और अनिरुद्ध भी उस बात को मानकर फिर आगे अपना प्रतिवेदन रखें। मैंने निवेदन किया था, आपकी शिखर से लेके और अंतिम पायदान तक मंशा बिल्कुल साफ है, अच्छी है, उस मंशा को मेरा प्रणाम। ठीक कि एमएसपी बंद नहीं होगा जब तक सूरज चांद रहेगा, एमएसपी तेरा नाम रहेगा, ये नारा मैंने दे दिया। ठीक, अरे सुन तो लो भाई, सुन लो, इसी बात को लिख के दे दो। कुछ ज्यादा मांग रहे हैं क्या? कुछ ज्यादा मांग रहे हैं? लिख के दे दो ना। ठीक है, लिख के देने में क्या समस्या है? अपने बाकी दुनिया की कल भी 1 घंटा इसी बात पर बहस हुई। बीजेपी के लोग कहते रहे कि हमने ट्वीट किया, हमने फेसबुक पे डाला, अरे हमने कहा दादा वहां काहे को मेहनत किए, 4 लाइन लिखो, सरकार की मोहर लगाओ, जारी कर दो। ओपी सिंह जी हमारी बात सुन जी। अमिताभ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के कृषि मंत्री ने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी एमएसपी। और दूसरी बात यह है क्या आप हाईवे जाम करके, क्या आप जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ करके, क्या पुलिस को पीट करके कोई बात बन सकती है? बात तो बातचीत से ही बन सकती है। और हमारे कृषि मंत्री ने कहा है कि 3 दिसंबर के सारे यूनियन के लोग आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। ओपी सिंह रुको, ठीक है महाराज, ठीक है, आगे एक मिनट रुको। मैं उदयवीर जी के पास चलूं, उससे पहले 2 बातें फिर दोहराऊंगा। कल के जो पैनलिस्ट थे उनके साथ ऐसी बहस इसी मोड़ पर आ गई थी, तो मुझे वो प्रसंग कहना पड़ा, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था। कानून की मर्यादा और संविधान की व्यवस्था की जानकारी रखिए सब लोग। राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, केंद्र के मंत्रीगण और प्रधानमंत्री जो भी सार्वजनिक घोषणाएं करते हैं वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद की अनुमोदन के अधीन होती हैं। ये जानकारी रखिए सब लोग। कैबिनेट उस पर मोहर लगाती है तो वो कानून बनता है, खड़े खड़े कहने से नहीं बनता। कल भाजपा के मेरे एक मित्र ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं। भारत का प्रधानमंत्री भारत का चेहरा है, हर प्रधानमंत्री, राइट फ्रॉम पंडित जी टू मोदी जी। हम इसमें कोई बात ही नहीं। मैंने एक बात याद दिलाई, जो बात ओपी सिंह कह रहे वही कल भाजपा ने मुझसे कही थी, शायद यही पार्टी की अधिकृत लाइन है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने बोल दिया सार्वजनिक मंच से, तब आगे क्या रह जाता है। मैंने बताया था, उदयवीर भाई आप ही के पास आ रहा हूं, मैंने बताया था, फिर दोहरा रहा हूं, विषय वही है तो बातें भी वही होंगी, दोहराव होगा। 6 दिसंबर 1992 रात में 9 बजे हुकूमत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्र के नाम से ऑफिशियल संबोधन, कहीं इस मंच पर वैसे सभा में नहीं, राष्ट्र एड्रेस टू द नेशन, ऑफिशियल एंगेजमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें आए और उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं उद्धृत करता हूं, गलत हो मुकदमा करा दीजिए मेरे ऊपर, कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई है उसी स्थान पर हुकूमत हिंदुस्तान उसको तामीर कराएगी। उसके बाद उस कागज को ना राव साहब ने कभी पलट के देखा, ना बाकी किसी ने देखा। विजेंद्र सिंह बैठे, इनसे पूछ लीजिए कैसा घल्लू घारा मचा था।
इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या, लिख के दे दो, झंझट काटो, ज्यादा बवाल न बढ़ाओ महाराज। उदयवीर जी, मसला सिर्फ उतना, भाई सारा घर कह रहा कि हमने उदयवीर सिंह से कहा कि एक कमरा रहने के लिए दे दो। उदयवीर सिंह का भैया पूरी कोठी आपकी है, और जब मिले तो कहे पूरी कोठी आपकी है। मैंने एक दिन कहा चलो तहसील रजिस्ट्री करा दो, तब तैयार नहीं क्या दिक्कत है भाई इसमें? अरे हम कह रहे मालिक किसान देखिए कम समझदारी सही, आप ज्यादा समझदार सही, आप लोग अगर वो जिद पर है तो दे दीजिए लिख के, क्या समस्या क्या है? उदयवीर जी, प्रधानमंत्री जी की बात का विषय नहीं है और न जिद की बात है। कानून और भाषण में अंतर क्या होता है, अगर टीवी पे बैठ के लोग नहीं समझते तो मुझे बहुत अफसोस है। किसान की आय दुगनी की जाएगी, लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलेगा, ये सब भी तो वादे हैं। इन्हीं नेताओं ने मंच से यही बातें घोषणा पत्र में अपने पार्टी के लिख के किए हैं। क्या हो गया? आप यही सब वादे जो किसान कृषि बिल 3 लाए थे, उन बिलों को कानून न बनाते, केवल भाषण दे देते, हो जाता क्या? तो सवाल यह है कि जब आपका एमएसपी कमिटमेंट है तो उसको कानून क्यों नहीं बना सकते? यहां तो मंत्रिमंडल मिलता है, रात को मिलता है, सुबह अध्यादेश लागू कर देता है, और जब विधानसभा लगती है या लोकसभा लगती है तो वो कानून पास हो जाता है। जो ट्वीट आज नरेंद्र सिंह जी ने किया, वो चाहते तो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से आज ही इसको एक कानून बना के अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति जी के यहां भेज देते, किसान जहां खड़ा था वहां से सीधा अपने घर वापस जाता। लेकिन सरकार की पोजीशन ये है कि एक तो हिंसक मनोवृत्ति दिखा रहे हैं। आंदोलन रोकने के लिए अमिताभ जी आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, कब आपने सुना था कि सड़कें खोद दो, पुलों के ऊपर पाइप डाल दो, मिट्टी डाल के रास्ता बंद कर दो? राजनाथ सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बड़ा श्रेय लेते थे कि किसान की जुगाड़ सड़क पे चलेगी, जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं, नंबर नहीं, और कहते थे मैं किसान हितैषी हूं। उस किसान को कहते हो कि ट्रैक्टर नहीं चलाओगे? जो रोड टैक्स देता है, जो सारे टैक्स देता है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको कहते हो नहीं चलेगा ये? ठीक बात है। और प्रचार तंत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। आप भी नहीं समझा पा रहे। क्यों नहीं समझा पा रहे? क्योंकि आपका काला कानून, ये जो कानून बना है, ये कृषि सुधार का नहीं है, कृषि और कृषकों की उजाड़ का कानून है जी। इसलिए हम कह रहे हैं जी कि जो आप बात कह रहे हैं कि कानून 2 मिनट में बनता है, जितनी देर में ट्वीट होता है उतनी देर में भारत सरकार कानून बना सकती है। ठीक बात है उदयवीर जी, बिल्कुल ठीक बात है। मंशा जब साफ होगी जी तब। ठीक बात उदयवीर भाई, मैं विजय सिंह के पास चलूंगा। 1,500 वादे हैं। ठीक है उदयवीर भाई, मैं विजय सिंह के पास चलूंगा जो अभी पूरे नहीं हुए। उदयवीर सिंह ने बहुत अच्छी बात कही, बुनियादी बात है वो, भारत की सरकारों के संचालन की जो प्रक्रिया विधि है उसका वो मूल है। किसी के भी कहने से कानून नहीं बनता। इवन राष्ट्रपति जी भी संबोध कहीं सभा में बोल जाएं फिर भी वो कानून नहीं। पीडब्ल्यूडी मंत्री किसी मोहल्ले में आके कह दे कि यहां सड़क बनवाएंगे कल से, ऐसे नहीं बनेगी। उसके लिए एक सरकारी आदेश चाहिए ही होगा। बोल गए अच्छी बात, लेकिन आदेश तो चाहिए होगा ना। उनके बोलने पर वहां गिट्टी मोरम नहीं पड़ने लगेगी। डीपीआर बनेगी, फंड एलोकेट होगा, टेंडर होगा, तब बनेगी। इस बात को समझिए। और विजय सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक बात मैं और कहूं राजनेताओं के लिए। 89 में अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली घेरी थी बोट क्लब। 5 लाख आदमी आया था। ओपी सिंह जी आपके संज्ञान के लिए और अनिरुद्ध के लिए। अनिरुद्ध अभी युवा है, इन्होंने वो दौर शायद स्मरण नहीं होगा इनको। जो आप सब लोग अब कहते हो ना फला की साजिश, ढिका की साजिश, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के मंच पर पूरा विपक्ष था, वाजपेयी जी समेत। वाजपेयी, कांशीराम, देवी गौड़ा, चंद्रशेखर, गुजराल, कौन नहीं था? तो क्या साजिश थी? अरे हमारे घर के लोग हमारे घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जाए तो काहे की साजिश भैया? ऐसी बातें मत करो, मेरा मन खराब होता है। विजय सिंह, मसला ये किसानों की कोई लंबी फेरिस्त नहीं इस बार। ये तो शुक्र मनाओ,
एक ही बात पर राह रहे कि जो आप कंठ से कह रहे हो उसको कलम में तब्दील कर दो। इसमें क्या संघर्ष है? क्यों संघर्ष हो रहा है? लिख के देना चाहिए। नहीं, आदरणीय अग्निहोत्री जी, सबसे बड़ी बात जो ये 3 काला कानून आया है उसका दुष्परिणाम की तरफ मैं आपका ध्यान दिला दूं कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त किया गया, हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंत्री हैं श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि पहली बार आजाद भारत में हमने 475 रुपया किलो आलू खरीदा, इतना लाख मीट्रिक टन, लेकिन हम ब्रजेंद्र कुमार सिंह 2 महीने से 50 रुपया आलू खरीद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा कानून कारपोरेट ओरिएंटेड अपने पूंजीपति मित्रों को पोषित करने के लिए लाई है। और भाई हरनाम सिंह चौहान जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि औने पौने दाम पर 900 रुपए 800 रुपए में धान इनका कारपोरेट खरीदे, क्योंकि ये मंडियों को खत्म कर देना चाहते हैं। मुंह से तो प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 17 में 60 रैली किए थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और 14 रैलियों में कहे थे आईटी सेल के प्रमुख बैठे भी पूछिएगा कि 450 रुपए कुंटल गन्ना करेंगे। हम गन्ना किसानों के भगवान है भाजपा, लेकिन 25 तारीख को मीटिंग हुई हमारे उत्तर प्रदेश में, 40% लागत बढ़ने के बावजूद 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। 14,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है उत्तर प्रदेश में। और हमारे गोंडा में जहां से मैं आता हूं 31 दिसंबर के बाद 1 पाई का भुगतान नहीं हुआ है, नई बिल शुरू हो गई, 85% पैसा हम लोगों का बाकी है। ये क्रूर और बर्बर सरकार है। विजयन भाई अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। बाकी मेहमानों को भी बहस मिल जाऊं, आऊंगा आपके पास दूसरे राउंड में, बाकी मेहमानों को भी बहस मिल जाऊं। पीयूष मिश्रा, ठीक है, पीयूष मिश्रा, ठीक है विजेंद्र भाई, ठीक है, ठीक है विजयन भाई, अभी रुकना होगा। पीयूष मिश्रा, क्या आपको लगता है कि जिस ढंग से हैंडल किया गया इस किसान आंदोलन को, अरे रुको भाई, उससे बेहतर ढंग हो सकता था इस आंदोलन को हैंडल करने का? इस ढंग ने बदमजगी पैदा की, इससे बचा जा सकता था बहुत सरलता से। जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी जो है, जी जी बोलो भाई पीयूष जी। जी जी अमिताभ जी जी अमिताभ जी, देखिए भारतीय जुमला पार्टी, अगर आप इन तीनों काला कानून के बारे में अगर बात करें तो इन कानूनों को देखकर ऐसा लगता है कि यह इनके जो पूंजीपति मित्र हैं, जिनके दबाव में आजकल एयरपोर्ट, सड़कें और क्या क्या अब गिरवी रखने की बारी जो आ गई है, इन्हीं के दबाव में ऐसा ये किसानों के प्रति अध्यादेश या कानून की जो बात कर रहे हैं, अभी आया नहीं, लाने की जो तैयारी है वो लाया गया है। अच्छा, अब इनको दिक्कत क्या है? इनके ऊपर बैठे हैं इनके अडानी और अंबानी जैसे मित्र लोग। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नहीं चला रही है, ना मोदी जी चला रहे, सरकार तो पूंजीपति लोग चला रहे हैं। अब उनके नाते ये जो अध्यादेश कानून जो लेके आ रहे हैं, इनको ये डर था कि पहले कहीं ना कहीं से किसानों को वापस कर दिया जाए इनको। अरे एक, जैसे आपने शुरुआत में कहा भाई साहब कि एक लाइन लिख के आपको कह देना है कि एमएसपी जो है लागू रहेगी। आपने देखा, आप भी कृषक परिवार से आते हैं, मैं भी कृषक परिवार से ही हूं, तो मंडियों की हालत देखी होगी कैसी क्या क्या रहती है। और अब ये कह रहे हैं कि आप जो है मंडी में तो व्यक्ति किसान अपना अनाज बेच नहीं पाता, अब ये कह रहे हैं आप दूसरे प्रदेश में चले जाइए। मतलब आपको उत्तर प्रदेश का गन्ना बेचना और लखनऊ का तो आप जाइए अब। ठीक है पीयूष, नागालैंड जाके मैं अनिरुद्ध के पास चलूंगा, समय कम है, ब्रेक पर जाना है मुझे। अनिरुद्ध, वही सवाल जो मैं ओपी सिंह जी से पूछ रहा था, वही सवाल आपसे। मैं समझ नहीं पा रहा, तमाम बुद्धि मैंने लगाई, तमाम मंथन किया कि 3 दिन सीमाएं सील रखी, पूरी ताकत झोंक दी, 7-7 चरणों की बैरिकेटिंग कर दी, ऐसा लगा जैसे कोई विदेशी हमला हो गया, बवाले जान हो गया। और फिर आज 3 बजते बजते सबने कहा खोल दी खोल दी खोल दी, खुल गई। क्या ये ऐसे कौन दिमाग देता है? मतलब इस तरह की, मैं बड़ा खिन्न हूं, मैं एक कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसी को समझ लीजिए कि ऐसा दिमाग कौन देता है।
अगर आप अलाउ करें तो जी। मैं कांग्रेस और समाजवादी अरे पार्टी कांग्रेस छोड़ो, जो मेरा सवाल है बस- उसमें बस- बताओ। बस- कांग्रेस बस- जनता पार्टी बाद में नहीं, मैं बस इतना दो चीज पूछना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र जी आज बड़े नहीं, दर्द उनसे में मत पूछिए, हमें जी, ब्रेक पर जाना है। आप सारी बात का जवाब दीजिए। 2014 में अरे नहीं कांग्रेस के भाई। मैनिफेस्टो में यही चीजें थी, वन नेशन वन मार्केट। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप कांग्रेस को बता रहे हो बाली। समाजवादी और एमएसपी को लेके 2000 यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार चली और समाजवादी पार्टी सपोर्टेड सरकार थी। ना स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट उन्होंने लागू किया, ना उन्होंने एमएसपी लागू किया। और समाजवादी पार्टी किसानों को लेके इतना ज्यादा दर्द में है कि भाई सब आपको पता होगा कि सर्कल रेट पे जमीन खरीदी जाती है, कम सर्कल रेट पर अपने लोगों को जमीन दी जाती है, फिर वो डीएम सर्कल रेट को बढ़ा दिया जाए। किसानों के साथ इतना ज्यादा समाजवादी पार्टी का इतना ज्यादा का तो उत्तर दे दो, आगे बात है यार। मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, तुमने पूरी रामायण बता दी। ऐसे आगे कैसे बढ़ोगे? ऐसे तो शार्ट प्रवक्ता नहीं बनोगे। नहीं, तो माथापच्ची मैं कांग्रेस की बात रुको भाई पीयूष, रुको। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि 2014 के मैनिफेस्टो में इनका था या नहीं था। 2009 के मैनिफेस्टो में था, विजेंद्र जी नहीं था। इसका आप यहाँ पे विरोध बैठ के कर रहे हैं, एमएसपी और साथ में जितने भी सरकारी। ठीक है, मैं सबको रोकूंगा, ब्रेक पर जा रहा हूं। लेकिन एक बात नौजवान प्रवक्ताओं से कहूंगा, अच्छा प्रवक्ता बनना है जिसमें पार्टी और जनता दोनों में आपका सम्मान हो, तो आपको त्वरित बुद्धि होना होगा, कठिन सवाल के जवाब से जूझना होगा, उससे बचना नहीं जूझेंगे, बात होगी जापान की, उत्तर आएगा हांगकांग का, तो मामले में मजा नहीं आएगा दोस्त। हाँ, कांग्रेस ने क्या किया, जो किया उसका नतीजा कांग्रेस के पास है। सपा ने जो किया वो सपा के पास है। बसपा ने जो किया उनके घर से जाके पूछ लो कि क्या हुआ फिर उसके बाद। उनको तो हमने नहीं बैठाला ना हुकूमत में। हरनाम सिंह ने उनको तो नहीं चुना, भारत ने जिनको चुना, सवाल उन्हीं से पूछे कि भाई आज के कलेक्टर से सवाल ना पूछे और ये कहें 1970 में नसीम जैदी कलेक्टर थे, अब नसीम जैदी ने ऐसा क्यों किया था, उस बात कोई मतलब है? जैदी साहब के नाती पोता खेल रहे, वो बुढ़ापे में कहीं अपना होंगे आराम से। पता है नसीम जैदी को का प्रसंग लाने से कोई लाभ है? आज जो कलेक्टर है उसी से पूछना चाहिए ना भैया। हरनाम जी, कृषि मंत्री ने कहा है कि बैठकर बात करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, किसानों पर कोई रोक नहीं, आए बात करें, समाधान निकलेगा। कितनी उम्मीद है कि जो आपकी कोर डिमांड है, मूल मांग है, वो पूरी हो जाएगी? मामला लिखत पढ़त में आ जाएगा कागज में? देखिए अगर ये बात पूरे तरीके से इस किसानों को संतुष्ट करके और लिखा पढ़ी में जो अभी पीछे चर्चा हुई है, अगर ये कानून नहीं बनाएंगे तो इस देश का किसान मानने वाला नहीं है। और ये एक विचारधारा है। किसान बहुत फैसले इस देश पूर्ववर्ती सरकारों ने लाए, वर्तमान सरकार इस जो अध्यादेश से किसान को, जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि इनको किसी ने बलगला दिया, इनको सड़क पे नहीं जाना चाहिए। अरे सबसे ज्यादा तो आपने ने हमको बलगला दिया। जो अध्यादेश आने से लेकर अमिताभ जी आज की डेट तक जी, जो ये रोड पे लाने का भारतीय जनता पार्टी ने हमारा तमाम पैसा, डीजल पानी, ट्रैक्टर तोड़वा रहे हैं, ठंडक में लोगों को पानी डाल रहे हैं, परेशान किया। अरे यही काम जब कानून बनाए थे, आपके चैनल पे जितने देश के मीडिया के चैनल हैं, सारे चैनलों पे चर्चा हो चुकी। अरे भाई इतना लिख के दे दो, 100 बार 1000 बार आपने कह दिया। इनको कब सद्बुद्धि नहीं आई थी? जी ठीक है। देखो एक गांव में कहावत है, 100 प्याज और वो काम नहीं करेंगे, ये दोनों खाएंगे। जी, ये दोनों काम करेंगे। 100 प्याज भी हजम कर लेंगे और 100 वो भी खा लेंगे। इसके बाद इनके समझ आएगी। जी ठीक है, मैं सबसे टिप्पणी ले लूं, अंत में भाजपा के पास चलूंगा, तब उनसे संक्षिप्त प्रश्न पूछूंगा, लिख के देंगे या नहीं। उदयवीर जी, क्या लगता है कितने प्रतिशत संभावना दिख रही है कि भारत के किसानों को यह विषय लिखित पढ़त में सरकारी राजाज्ञा के रूप में मिल जाएगा? क्योंकि अब विषय बहुत सीमित है और एक ही विषय है। अमिताभ जी, बीजेपी की सरकार अपने बहुमत और चुनावी परिणामों को हर समस्या के समाधान के रूप में दिखाती है।
और अगर कोई इन पे सवाल करता है तो तुरंत बता देते हैं ये खालिस्तानी हैं, ये कौन से देश के हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। जो पुराना सिस्टम था, बिल पहले इंट्रोड्यूस हो जाता था, विपक्षी दलों में चर्चा होती थी, दबाव समूहों की चर्चा होती थी, सदन के कमेटी सिस्टम थे। अब ऐसा होता है कि 15 दिन वाला हाउस है तो अमेंडमेंट आज अध्यादेश लाते हैं। तो चर्चा और किसी की राय के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के आंदोलन के दबाव को कम करने के लिए और मुद्दे को अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने के लिए कृषि मंत्री ने भाषण दिया है। पुराना अनुभव यह है कि ये कभी किसी की बात नहीं मानते। पंचों, बात सबकी सुनी जाएगी, पर नाला यहीं से निकलेगा। इसी एटीट्यूड और इसी मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए अगर उनमें जरा भी ईमानदारी होती तो सीधा वादा करते हम कानून ले आएंगे। जी पीयूष मिश्रा, अब जो परिस्थिति बनी है किसानों को लेकर, बहुत अच्छा काम तो देश में कभी नहीं हुआ आजादी से आज तक। चूंकि अच्छा हुआ होता पीठ चाहे सब अपनी अपनी थपथपाओ, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, अकाली हो, निरंकारी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, गैर कम्युनिस्ट हो, चाहे जो पार्टी हो। अगर किसानों का सबने भला किया होता तो हरनाम सिंह के चेहरे पर उदासी नहीं होती ना। तब हजारों लाखों किसानों ने बबूल के पेड़ में रस्सी बांध के लटका नहीं होते ना। हम तो गांव देखे हैं भाई, बाकी को समझा भी सकते हो, कहीं हमको क्या समझाओगे? हमने देखा गंगा हर साल गांव काट देती है और आदमी निस्तब्ध खड़ा है, और हर आदमी कहता मैं धरती पुत्र हूं, मैं किसान पुत्र हूं, मैं कौन कौन पुत्र हूं, और किसान देख ही नहीं पा रहा कि हमारा लड़का कौन है। हर नेता कहता मैं किसान पुत्र हूं, अपना एक विशेषण पोस्टर लगवा लेता है, किसान पुत्र फला फला, और किसान मरा जा रहा है महाजन का ब्याज चुकाते चुकाते। तो खैर, इसलिए अपनी अपनी पीठ नहीं थपथपाओ। आज के विषय तक रहे हम लोग। क्या आपको लगता है कि किसानों के, देश के किसानों का जो एक बड़ा वर्ग ये मांग कर रहा है कि एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दीजिए, ताकि अगर उससे कहीं कोई डेविएट करे, विचलन करे, तो हम अदालत तो जा सकें? पीयूष मिश्रा जी, अमिताभ जी, वही बात है कि ये कह तो रहे हैं, माननीय मोदी जी ने भी कहा, कृषि मंत्री ने भी कहा, लेकिन यह उसको लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? यह मंशा इनकी जाहिर करती है कि दाल पूरी काली है, और ये किसानों को एक तरीके से भुला के, अभी चक्कर क्या हुआ, पहले तो इन्होंने कोरोना काल का हवाला दिया। अरे जब आपको कोरोना से इतनी दिक्कत थी तो कोरोना काल में इस कानून को लाने की क्या जरूरत थी? इनके जो पुराने साथी दल थे, जो बहुत पुराने साथी अकाली दल थे, उनकी सेंट्रल कैबिनेट की जो मंत्री थी वो तो इनको छोड़ के चली गई। इनकी नीति और नीयत इसी प्रकार की है। इनको जब कोई, आप भी जैसा कह रहे हैं, बड़ी आश्चर्य की बात ये होती है, इनके पता नहीं सलाहकार कौन कौन से हैं। आपने कहा नहीं 3 दिन के बाद जब आज यही काम करना था तो 3 दिन तक ये धरना प्रदर्शन की नौबत क्यों आई? इनके सलाहकार भी इसी नीति और नीयत के तहत उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने इनसे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने इनसे किनारा कर लिया था। इनके सलाहकार पता नहीं कौन कौन से, और ये सारा बता दूं, ये पूरा का पूरा खेल पूंजीपतियों के दबाव में भाई, केवल अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाए। एक बात आपको बताएं, ये भी ज्ञान हमको न दो, पूंजीपति हमने सबके ननिहाल देखे हैं। कोई माई का लाल मुझे बता दे, ननकू और रज्जाक, जो उत्तर प्रदेश के, तमिलनाडु के, आंध्रा के मुख्यमंत्री के अंतरंग कक्ष में जाके बैठा हो और उनके कंधे पे हाथ रख के कहा गुरु चाय पिलाओ। जनता दर्शन में मिलता है, अंदर वही जाता है जिसका नाम आप बार बार ले रहे, और उनसे वही नहीं मिल रहे, आप भी वही उन्हीं से मिलते हैं। जिस दिन आप ताकत में आ जाओगे उस दिन आप भी बाकी से कहोगे बाहर लॉन में मिलो, अभी आ रहे नेताजी, और जो फलाने क्लास के लोग आएंगे वो सट से अंदर जाएंगे। इसलिए हमको ज्ञान नहीं दो महाराज, हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं ना। और कोई कहे कि हमने ऐसा नहीं कि मैं नाम ले दूंगा, कि सीधी एंट्री थी कि नहीं थी? किसी गरीब की सीधी एंट्री नहीं हो कभी। जब से भारत आजाद हुआ तो विजेंद्र सिंह बता दे मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, ओपी सिंह बता दे मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, उदयवीर जी बता दे। अरे जनता दर्शन में तो एंट्री नहीं हो पा रही गरीब की, एनएसजी लठ बजा रही। सही बात, अजब बात करते हो यार, पूंजीपति। और पूंजीपति को गाली भी नहीं है ना, इतना भी ध्यान रखो, ना वो चोर है ना उचक्के हैं,
किसान और पूंजीपति एक साथ दोनों ग्रो कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए, है ना। दुनिया के तमाम मुल्कों में ऐसा हो रहा है। विजेंद्र जी, हम आज के विषय पर रहते हैं। आपको क्या लगता है कि एक जो मांग है जिसके लिए किसान दिल्ली तक चलकर आया, संघर्ष हुआ, राजनीतिक दबाव बना है एक भारत के वायुमंडल में, और चूंकि संसदीय लोकतंत्र है भारत में, तो वहां वोट की कीमत है, तो वोट का दबाव भी है। आपको क्या लगता है कि क्या अब सरकार इस अपने इस वक्तव्य को जो उसने समय समय पर दिया है और आज तोमर साहब ने दोहराया है, उसको संवैधानिक मान्यता देते हुए कानूनी भाषा में लिखकर जारी करेगी? देखिए आदरणीय अग्निहोत्री जी, सारी बातें तो आपने कह दी हैं, लेकिन जो मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है, 14 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी देश में हुकूमत कर रही है, वो जिस प्रकार समाज को विभाजित करके देखती है, जैसे हमारे आदरणीय ओपी सिंह जी प्रवक्ता जी पहले ही कह चुके हैं कि 80% 75% किसान उनके साथ है। मुझे कोई भी भरोसा नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लिख कर देंगे, क्योंकि वो कानून ही उन्होंने, जिस शब्द पर आप अभी तक बोल रहे थे, कानून ही पूंजीपतियों के लिए बनाया है कि जिससे किसानों को लुटवाया जा सके। जैसे हवाई अड्डा बेचा, जैसे रेलवे स्टेशन बेचा, वैसे किसान बेचने के लिए कानून ही बनाया गया है। तो जब उसकी मूल अवधारणा ही कोलैप्स कर जाएगी, तो कोरोना कानून काल में जो कानून लेकर आए हैं, जो वही मकसद ही खत्म हो जाएगा, तो उस कानून का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए मुझे एक पाई विश्वास नहीं है, कुछ भी लिख के सरकार देने नहीं जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अहंकारी सरकार है, मदमस्त है सत्ता के मन में। ठीक, आगे बात, आगे आप विशेषण लगाने से कोई लाभ नहीं, आगे बात आगे अच्छे से, अरे आ गई, केवल जनता दे सकती है, ठीक, कोई आगे पॉलिटिकल पार्टी ठीक, नहीं दे सकता। आ गई बात, वही अन्नदाता अरे किसान, बाबू आ गई जो बात, सड़कों आ गई पर है, वही जवाब विजेंद्र जी देगा। आ गई बात, ठीक है, ठीक, विजेंद्र जी को भी रुकना होगा। ओपी सिंह जी, बहुत सीधा सवाल, मैं कतई टकराव के मूड में नहीं आज। किसान से ही बड़ा टकराव हो गया उस मनखेन ने। मैं आपकी बात एक अद्भुत बात कहता हूं, मैं आपकी बात सच मान लेता हूं। हरनाम जी से कहूंगा वो भी चुप रहे, और उदयवीर सिंह आप भी थोड़ा 2 मिनट मौन रहिए, हम कुछ ऐसा बोलने जा रहे हैं। हम आपकी बात मान लेते हैं, 80 नहीं 90% किसान आपके साथ है, ठीक, लेकिन 10% भी अपने ही है ना, ठीक है ना। सुन लो, बात सुन लो, पहली बात सुन लो। और अगर इनकी कहने से, इनका मन रखने के लिए, इससे सरल बात कोई नहीं कह सकता देश में, इनका मन रखने के लिए सही लिख के दे दोगे, तो जो 90% आपके साथ हैं वो बुरा तो नहीं मानेंगे, इस बात से खुशी होंगे कि चलो भाई ठीक किया। 2 भाई है, एक हरनाम सिंह है, एक राम सिंह है। राम सिंह आपके साथ है, हरनाम सिंह आपसे खिलाफत में खड़े, मान लो, तो कोई घर में इस बात पे लड़ाई तो हो नहीं जाएगी कि लिख के क्यों दे दिया सरकार ने, तो दे दो लिख के। अब इससे सरल बात कोई कह सकता हो तो बताओ, बताओ भैया सिंह साहब। अवतार जी, केवल मैं 1 मिनट का समय लूंगा जी बिल्कुल, और 1 मिनट में मैं अपनी पूरी बात समाप्त कर दूंगा बिना लाग लपेट के। जी, पहली चीज तो यह है कि मैंने यह कहीं डिबेट में नहीं कहा कि 80% या 90% किसान हमारे साथ हैं। जी। नंबर 2, इस डिबेट में जो चर्चा हुई, वो डिबेट में चर्चा ये हुई कि एमएसपी को लिख करके दे दिया जाए कि यह जो है लागू रहेगा। दूसरी चर्चा हुई कि मंडियां हटाई समाप्त कर रही है सरकार। लेकिन तीसरी चर्चा नहीं हुई, जिसको किसानों ने आज जो सड़क जाम किया है, उनकी पहली मांग है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले, जो अब तक चर्चा में नहीं हुआ। जी। मैं तीनों के बारे में जवाब देना चाहूंगा। जी। पहली चीज ये कि जो तीनों कानून किसानों के हित में बना है, जैसी कि हमारी सरकार कर रही है, उसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि जिस समय ये कानून पास हो रहा था, संसद में इस पर पूरा डिबेट चला, पूरी चर्चा हुई है। पहली चीज तो यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बिल वापस नहीं होगा। ठीक। नंबर 1। नंबर 2, क्या जो तीनों बिलें जो पास हुई है, उसमें यह लिख कर दिया गया है कि यह सरकार इन बिलों के बाद एमएसपी समाप्त कर देगी? कहीं नहीं लिखा है।
और ये भी कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी। दूसरी बात, मंडियां, देखिए एक तो आफ्ताब जी जरा गहराई में जाइए, आपने बहुत डिबेट चलाई है, आपने 30-70-35 पर भी चलाई है, आपने सीए पर भी चलाई है, आपने जामिया के प्रदर्शन पर भी चलाई है। यह भी डिबेट मैं एक चीज चाहना चाहता हूं, ठीक है, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए, किसानों पर पानी का बौछार किया जाना गलत है, मैं इसका बीजेपी प्रवक्ता होते हुए विरोध कर रहा हूं जी। लेकिन एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा जो जेहन में आनी चाहिए कि किसानों की आंदोलन के कंधे पर राजनीति की बंदूक चलाई जा रही है और किसानों के आंदोलन के जमीन पर ठीक है ओपी सिंह साहब, अमिताभ जी के पास चल रहे हैं बाद की टिप्पणी सर। ओपी सिंह साहब आपको रुकना होगा माफी के साथ प्लीज जी। ठीक है ओपी सिंह साहब, ठीक है, समय कम है। 3 बातें मेरे दोस्त ओपी सिंह जी ने कही, उन पर छोटी छोटी टिप्पणियां करूंगा ताकि धुंध नहीं रहे। स्वाभाविक तौर पर मेरी वोकल कॉर्ड थोड़ी लाउड है, लेकिन आज मैं बड़ा लो पिच पर ही बात करूंगा। मेरे दोस्त, हमने हिंदुस्तान के आजादी के बाद के अब तक के इतिहास में ऐसे सैकड़ों प्रसंग देखे और 30 साल में उसमें से अधिकांश प्रसंग तो अपनी आंखों से देखे, संसद में मौजूद रह के मीडिया गैलरी में। और उस वक्त में जिस अखबार में ज्यादातर समय रहा, उसकी सीट जो आवंटित थी वो 6 नंबर थी, और 6 नंबर की सीट ठीक भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर थी मीडिया गैलरी में। क्या? तो एक बात जान लीजिए ओपी सिंह जी, तमाम कानून संसद ने बनाए, और जब बनाए तो यही कहा ये वापस नहीं होंगे, स्वाभाविक है, लेकिन वापस भी हुए। लोकतंत्र की यही खूबी है। अड़ना लोकतंत्र का निषेध है, अड़ना लोकतंत्र की मर्यादा में ही नहीं आता। बिजन सिंह की पार्टी के बड़े नेता, गांधी परिवार के चश्मे चिराग राजीव गांधी एक बिल लेके आए थे, वापस लेना पड़ा था। क्या दिक्कत है? हमने संविधान में संशोधन कर दिए सैकड़ों बार। बिल तो छोटी चीज है, बिल तो छोटी चीज है मालिक। हमने तो संविधान में सैकड़ों बार संशोधन कर दिए, जब जनता ने कहा तो संशोधन किए। इंदिरा जी ने उठापटक की थी 74 में जून में, मुरारजी भाई की सरकार आई, पहला काम किया हमने संविधान में संशोधन करा दिया कि अब आगे कोई इंदिरा गांधी बनी ना पाए। क्यों? संविधान से बड़ी कोई चीज है? दूसरी चीज मैं कहता हूं, इसको प्रतिष्ठा का विषय मत बनाइए, तर्क लाकर जीतने की कोशिश मत करिए। मसला पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो तो हम लोग तर्क जुटाएं। अपने घर में कभी तर्क की लड़ाई लड़ी जाती, कचहरी लगाते हैं क्या? ये किसान और हम अलग हैं क्या? एक ही बाप के बेटे हैं। कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई पत्रकार है, कोई चित्रकार है, कोई किसान है। इनसे तर्क करेंगे क्या? कचहरी लगाएंगे? सिंह साहब, एक बात कहता हूं आपसे, आपको भी अच्छी लगेगी और आप दिल से मानेंगे, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, फिर भी स्वतंत्र चेता है। आपने कहा कि क्या बिल में कहीं ये लिखा है कि एमएसपी हटा दी जाएगी? क्या बिल में कहीं ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। मैं एक उदाहरण रखता हूं, उस उदाहरण से भारत में कोई भी अगर सहमत हो जाएगा तो देश भर को तो मैं नहीं संभाल सकता, उतना बड़ा आदमी नहीं, न मेरी उतनी क्षमता है। उत्तर प्रदेश में जो लोग किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं सामान्यतः, उन सबसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलके कहने की स्थिति में हमेशा हूं, निवेदन करने के लिए कि भाई अब छोड़ दो, अब मामला ठीक है। अगर आप इससे जवाब दें, मतलब सोच लीजिएगा। किसी ने, मैंने कहा कि ये जमीन हमारी है, इसको लिख के दे दो, और बार बार हमसे ये कहा जाए कि इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि तुम्हारी नहीं है। मेरी नहीं है, लिखा हो नहीं लिखा है, ये इस बात की गारंटी नहीं कि जमीन मेरी है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है मित्र, इस बात को समझिए। कोई सत्ता का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि पत्थर की लकीर खींच दी। अवाम जिस दिन जैसा चाहेगा वैसा निर्णय होगा।
वैसा संविधान बदलेगा, लोक व्यवस्था बदलेगी, क्या दिक्कत है? और आखिरी बात जो आई थी, बहुत पुरानी बातों में मैं नहीं जाता, मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन से बात शुरू करता हूं। पुरानी बातें पीयूष मिश्रा जैसे लोग हैं, लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे कि कहां की बात आ गई। जयप्रकाश जी ने जब आंदोलन शुरू किया गुजरात से, फिर बिहार आया, अराजनीतिक आंदोलन था। लेकिन क्या ये सच नहीं है? जयप्रकाश बाबू के आंदोलन को जनसंघ और भारतीय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने व्यवस्थित किया ना? तो क्या हम ये कहेंगे जयप्रकाश बाबू के कंधे पर बंदूक रख दी किसी ने? नहीं, ये छोटी बात है। उसके बाद आते हैं, तब तक आप लोग भी लोक जीवन में सक्रिय हो गए होंगे अच्छे से। विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजा मांडा के पास कौन सा संगठन था जो भीड़ जुटा लेते? ये नारा किसने कॉइन किया? राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। मैं बताऊं कौन भीड़ लाता था? मैं बताऊं पूरी और आलू की सब्जी और आम का अचार किसके घर से आग बन के आता था विश्वनाथ प्रताप सिंह की रैली के लिए? बताऊं? आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। काहे को नाम मतलब मित्रता खराब कराओगे क्या? सच नहीं है क्या ये? अन्ना का आंदोलन भी अराजनीतिक था, क्या राजनीतिक लोग उसमें नहीं थे? और मैंने तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैंने तो बाबा टिकैत के मंच का दृश्य बता दिया। टिकैत पूरे जीवन भर अराजनीतिक रहे, इसीलिए शायद वो उतनी खरी बात कह पाते थे महेंद्र सिंह टिकैत। राजनीतिक व्यक्ति उतनी खरी बात कह ही नहीं सकता, और कहेगा तो लोग गंभीरता से नहीं लेंगे जी। टिकैत के मंच पर कौन नहीं था? मैंने नाम तो बता दिया आपको। उनसे बड़े नेता उस वक्त नहीं थे विपक्ष में। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो भी अगर राजीव गांधी ये कहते हैं कि टिकैत के कंधे पे रख के ये विपक्षी बंदूक चला रहे हैं, तो मैं राजीव गांधी की भी आलोचना करता कि कंधा क्या होता भाई? कोई आदमी अच्छी बात कह रहा है, उसके पीछे राजनीतिक आदमी अगर समर्थन कर दे रहा है तो उसमें क्या बुरा है? ये कोई गलत बात तो नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा, मंदिर में किसका प्रवेश हो नहीं हो, मस्जिद में किसका प्रवेश हो नहीं हो, जब इन मुद्दों पे राजनीतिक दल समर्थन दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, तो किसान के मुद्दे पे क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और मैं तो कह रहा था सबको निकल के आना चाहिए, इनके साथ मार्च करना चाहिए। इसमें यह मत कहिए कि भाई देखो इनके कंधे नहीं। किसान क्या भारत के 150 करोड़ लोगों से अलहदा हैं क्या? मित्र, मैं सिर्फ ये निवेदन करने आया हूं जी, लिख के दीजिए, व्यवस्थित कीजिए। और जो आपने कहा कि बिल वापस लेने की मांगे का नारा भले ही लग रहा हो ओपी सिंह साहब, मैं अपनी समझ से आपको आश्वस्त करता हूं, आपको मतलब सरकार को, सिर्फ इतना संवैधानिक रूप से कर दीजिए कि एमएसपी से नीचे खरीद दंडनीय अपराध होगा, खरीद करने वाला जेल जाएगा। इतनी व्यवस्था कर दीजिए, किसान खेत लौट जाएगा। हरनाम जी गलत बात तो नहीं कह रहा? इतनी व्यवस्था कर दीजिए, बाकी नारेबाजी, किसान नारेबाजी के लिए बना ही नहीं। वो 24 घंटे तो काम करता है, 365 दिन, उसके पास कहां समय राजनीति करे? इतना कर दीजिए, देश के लिए अच्छा होगा, किसान के लिए अच्छा होगा, राजनीति के लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या भले चंगे मजबूत किसानों को सरकार और सिस्टम ने कमज़ोर कर दिया, मजबूर कर दिया, बीमार बना दिया, और आज स्थिति ये है कि एक बार फिर से किसान सड़क पर है। सवाल तो वही, क्या निकलेगा समाधान इस बार भी? महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ।